चाचा चौधरी चोर और कांस्टेबल बारो। एक दिन रास्ते में। साबू, एक चोर भाग गया है। क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारो। धन्यवाद पहलवान। तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। साबू, जानते हो एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है। साबू चोर के पीछे जाता है। वह जा रहा है। चोर, ओह, वह बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। वो चोर हैंडल पकड़ लेता है। ओह ओह ओह, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वह बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आखिरकार साबू चोर को पकड़ लेता है। आ गया पकड़ में। देखा, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। कांस्टेबल दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। जिसको तुम मकान समझे थे वह फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। तभी रॉकेट एक तरफ दौड़ लगा देता है। वह गया। रॉकेट और चोर। हैं? चोर दौड़ता हुआ वापस आता है। कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चाचा चौधरी भूचाल और इमारत। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। ओह चाचा जी, जमीन हिल रही है। साबू, यह भूचाल है। एक घर के अंदर। अनुसुईया, भागो, मकान गिर रहा है। मेरा बेटा वह मकान में ही रह गया। साबू, अंदर जाओ और बच्चे को निकालकर बाहर लाओ। घर के अंदर। वह पत्थर का ब्लॉक उस पर गिरने वाला है। ओह, मैं ब्लॉक को रोकने में कामयाब हुआ। और फिर माँ, मेरा बेटा। सचमुच तुमने बहादुरी का काम किया है। मेरा बॉस मार्टो तुम्हें इनाम देना चाहता है। बच्चे को बचाना मेरा फर्ज था। मैंने इनाम के लालच में वह नहीं किया। फिर भी अगर तुम मेरे साथ चलो तो मार्टो तुमसे मिलकर खुश होगा। किधर है वह? मेरे साथ आओ। वह साबू को लेकर एक इमारत के पास पहुंचता है। उस इमारत के अंदर चले जाओ। मार्टो तुम्हें इंतजार करता मिलेगा। इमारत के अंदर। है? मेरे अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? सुनो, मैं ही मार्टो हूँ। मुझे तुम जैसे ताकतवर और जोखिम लेने वाले इंसान की जरूरत है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। तुम करते क्या हो? स्मगलिंग। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं चला। अंदर आकर बाहर जाना नामुमकिन है।
इस इमारत की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि भयंकर भूचाल में भी नहीं गिरी। हाँ करो, नहीं तो तुम यहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। साबू एक पत्थर उठाकर स्क्रीन पर दे मारता है। छछूंदर, इसे चखो। लेकिन साबू एक दीवार की ओर उछलता है हुब्बा! और दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। भागो! साबू उसे पकड़ लेता है। पर मुझे कहां ले जा रहे हो? एक और मजबूत इमारत है जो भूचाल में नहीं गिरी, जेल। हैं? चाचा चौधरी बने नेता हैं? एक दिन चाचा चौधरी के घर पर दीपू और चाचा चौधरी कुछ सोच में बैठे थे। चाचा जी, कुछ काम की बात सोचो। बेकार बैठे बैठे मैं तो बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ दीपू, तभी क्यों ना मैं नेता बन जाऊं। जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब। जाओ दीपू, शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है। और दीपू चल देता है मुनादी करने। भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी जिसमें देश के मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा। आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को? अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वो तो टेंट और माइक्रोफोन वाला है। थोड़ी देर बाद ये सभा तो फेल हुई दीपू, पर अगली आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को लाऊंगा। फिर देखो कैसे भीड़ उमड़ती है। मशहूर फिल्म हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारिएगा। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा, मैं चलूं? मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं नहीं नहीं, बुलबुल बानो को लाओ। अरे जल्दी लाओ। और भीड़ ने उन दोनों पर जूते, टमाटर और गाजर मूली बरसाने शुरू कर दिए। मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है चाचा जी। कुछ देर बाद वहां पर कुछ बचा तो बस चाचा चौधरी, दीपू और जनता के फेंके हुए जूते, टमाटर, गाजर और मूली। तभी चाचा चौधरी दीपू से कहते हैं, दीपू, मैं इन जूतों को इकट्ठा करता हूँ, तू ये सब्जियां इकट्ठी कर। थोड़ी देर बाद दीपू और चाचा चौधरी एक बैनर लगाकर फुटपाथ पर वो सारा सामान लेकर बैठ जाते हैं। सेल, कीमतों में भारी कमी, सब्जी 50 पैसे किलो, जूते 2 रुपए जोड़ी। जल्दी ही वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो गाजर दो। मुझे 1 जोड़ी जूते दो। मुझे मूली। और मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही दीपू, सब्जी और जूते बेचकर काफी पैसे कमा लिए।